Hello, this is Sumit and you are watching Unique English Classes. Today I am going to teach you future perfect tense. आज हम future perfect tense पढ़ाने जा रहे हैं. क्या होता है future perfect tense? What is future perfect tense? Future perfect tense इसका पहचान है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे. जी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, इसका पहचान हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. और जिसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस. विच अफर्मेटिव सेंटेंस यू हैव टू यूज सब्जेक्ट. पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर शैल आइदर विल, शैल या विल का प्रयोग कर देंगे. जैसा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल विल का प्रयोग करेंगे. वैसे अब हम सारे सब्जेक्ट के साथ शैल विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आई वी के साथ ही जनरली शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं. हैव है, हैव मैंडेटरी है, सिर्फ हैव का प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं होगा. हैव का ही प्रयोग होगा, इसमें हैज़ का प्रयोग नहीं होगा. वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, मतलब वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं. V3 को या वर्ब थर्ड को हम पार्टिसिपल बोलते हैं. पार्टिसिपल वर्ब का प्रयोग करेंगे. इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर लास्ट में कंप्लीमेंट आपका. अब जैसे आपका एग्जाम्पल है, वह खा चुकी होगी, वह खा चुकी होगी, तो क्या होगा? वह खा चुकी होगी तो पहले हम सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट मतलब हुआ कि जिस पे एक्शन का जो प्रभावित होता है या जो एक्शन को कंप्लीट करता है या जिस पे एक्शन प्रभावित होता है या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. तो वह खा चुकी होगी, वह है हमारा प्रोनाउन. वह क्या है? हमारा प्रोनाउन. वह को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. वह को हम हिंदी में सर्वनाम बोल सकते हैं. बट यू आर वॉचिंग इंग्लिश, you want to learn English, so वह is pronoun. वह is pronoun मतलब वह जो है pronoun है. खा चुकी होगी. अब वह को सबसे पहले हमको क्या लेना है? तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को खोजना है. तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही. सब्जेक्ट हमारा ही नहीं होगा, इसलिए सब्जेक्ट ही नहीं होगा चूँकि चुकी होगी. क्योंकि चुकी होगी है मतलब हमारा जो जेंडर है वह जेंडर है फेमिनिन जेंडर. जैसा कि आपको पता है कि मैस्कुलिन जेंडर के साथ ही का प्रयोग करते आ रहे हैं और करते हैं, और फेमिनिन जेंडर के साथ सी का प्रयोग होता है. इसीलिए खा चुकी होगी, चुकी होगी मतलब हुआ कि हमारा जो जेंडर है, हमारा जो सब्जेक्ट है वह फेमिनिन जेंडर है. इसीलिए हम सी का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग तो नहीं करेंगे. सी का प्रयोग कर दिए. अब सी के साथ शैल तो आएगा नहीं, सी के साथ आएगा विल, तो हम विल का प्रयोग कर दिए. चलिए, शैल विल हो गया. अब नेक्स्ट है हैव. हैव का प्रयोग आपको करना ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हैव का प्रयोग करेंगे. सी विल हैव. फिर है वर्ब 3 मतलब वर्ब को खोजेंगे. तो हमारा वर्ब है खाना. हमारा वर्ब है खाना और खाना का होता है ईट. खाना का क्या होता है? ईट. तो ईट, ईट तो हम नहीं लिखेंगे. इसलिए ईट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा वर्ब चाहिए V3, और ईट में अगर हम en लगा दिए तो यह हमारा हो गया V3 मतलब ईटन. सी विल हैव ईटन. सी विल हैव ईटन का मतलब हुआ कि वह खा चुकी होगी. फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे लोग पहुंच चुके होंगे. वे लोग पहुंच चुके होंगे. फिर हम सब्जेक्ट को खोजेंगे. तो हमारा सब्जेक्ट हुआ वे, और वे भी हमारा प्रोनाउन है. देखिए, सब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होगा. हमारा सब्जेक्ट जो होगा वह नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. तो
वे हो गया हमारा प्रोनाउन है और सब्जेक्ट दे हो गया, हम दे का प्रयोग कर देंगे। फिर शैल या विल है, तो जैसा कि आपको पता है, एज यू नो वी कांट यूज शैल विथ दे, वी कांट यूज शैल विथ दे, मतलब शैल का प्रयोग हम दे के साथ नहीं करेंगे, दे का प्रयोग आ जाएगा विल, विल का प्रयोग कर दिए। अब शैल विल हो गया। अब नेक्स्ट है हैव, हैव का प्रयोग हमको मैंडेटरी है, मतलब करना ही करना है, तो हम हैव का प्रयोग भी कर दिए। अब नेक्स्ट है भर्ब, तो भर्ब है हमारा पहुंचना। देखिए हिंदी में कैसे पहचानेंगे भर्ब को, तो हिंदी में पहचान यही है कि उसके अंत में ना लगा होगा। हिंदी में भर्ब को तभी पहचानेंगे कि उसके अंत में ना होगा, जैसे जाना, खाना, गाना, रोना, पढ़ना, चलना, पढ़ाना, ये हमारा जो है भर्ब है। तो भर्ब है हमारा पहुंचना, और पहुंचना हमारा भर्ब है, तो पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच, REACH। लेकिन हमें भी ये तो V1 V3 हमको चाहिए, रीच से काम नहीं चलेगा। अगर हम उसमें ED लगा देते हैं तो ये हमारा हो गया V3। मतलब तो यही हुआ कि दे विल हैव रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड, वे लोग पहुंच चुके होंगे। यहीं पे अगर रहता कि वे लोग दिल्ली पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ पे हम क्या बनाते, दे विल हैव रीच्ड दिल्ली, दे विल हैव रीच्ड दिल्ली, वे लोग पटना पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ पे क्या होता, दे विल हैव रीच्ड पटना। रोगी मर चुका होगा, रोगी मर चुका होगा, या अगर ऐसा नहीं बोलना है तो रोगी एम्बुलेंस में ही मर चुका होगा, या रोगी वहीं पे मर चुका होगा, हम कुछ भी बोल सकते हैं। रोगी मर चुका होगा तो क्या होगा, पेशेंट, दी पेशेंट आ जाएगा। अब शैल का प्रयोग तो करेंगे नहीं, तो पेशेंट के साथ विल आ जाएगा, विल। शैल का प्रयोग तभी होता है जब आई और वी, जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा प्रोनाउन आई और वी होता है, तभी हम जनरली शैल का प्रयोग करते हैं। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल और विल दोनों प्रयोग कर सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड इन अर्लियर वीडियो, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। दी पेशेंट विल के बाद हैव लग जाएगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में है वैसा ही हमने लगा दिया। फिर है भर्ब खोजेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि हिंदी में कैसे पता चलेगा भर्ब, तो मरना, पहुंचना, खाना, ये सभी हमारा भर्ब है। अगर ना लगा हो तो समझ जाइए वो भर्ब है। तो मरना, तो द पेशेंट विल हैव डाई, लेकिन डाई नहीं होगा, इसीलिए डाई नहीं होगा कि डाई हमारा है V1, डाई है हमारा V1, लेकिन उसमें अगर हम ED लगा देते हैं तो हमारा हो गया V3, द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड, रोगी मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड। वह खा चुकी होगी, सी विल हैव ईटन, वे लोग पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव रीच्ड, रोगी मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसान होगा। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हो गया आपका निगेटिव, नेक्स्ट हो गया निगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट शैल विल वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पहले मतलब हैव के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, और वर्ब 3, वर्ब का फॉर्म वही होगा, V3 ही होगा। अब जैसे वह नहीं खा चुकी होगी, हमारा ट्रांसलेशन है वह नहीं खा चुकी होगी, तो सब्जेक्ट सी है तो सी लिख देंगे, हमारा सब्जेक्ट हुआ सी लिख दिए। अब सी के साथ शैल नहीं होगा, विल का प्रयोग करेंगे,
विल लिख दिए। फिर है नॉट, निगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है तो नॉट लगा दिए। फिर हैव है, मैंडेटरी है, मतलब हैव का प्रयोग आपको करना ही करना है, हैव लगा दिए। फिर नेक्स्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब है हमारा खाना। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अगर वर्ब को नहीं पहचान में आ रहा है तो हिंदी में अगर ना लगा है तो वह समझ जाओ कि वह वर्ब है। खाना, पहुंचना, मरना, ये हमारा वर्ब हुआ। वैसे वर्ब इज एन एक्शन, ऐसा वर्ब मतलब होता है जो एक्शन करता है, जो काम को करता है। तो सी विल नॉट हैव, खा चुकी होगी। खाना का होता है इट, लेकिन इट का प्रयोग हम नहीं करेंगे चूंकि वर्ब 3 हमको चाहिए तो ईटेन हो जाएगा, V3। नेक्स्ट है वे लोग नहीं पहुंच चुके होंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है दे, हमारा सब्जेक्ट है दे, दे के साथ शैल नहीं होगा, दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। फिर हैव, पहुंचना का रिच होता है लेकिन रिच्ड हो जाएगा क्योंकि वर्ब 3 आपको चाहिए, मतलब थर्ड फॉर्म चाहिए। रोगी नहीं मर चुका होगा तो होगा दी पेशेंट विल नॉट हैव डाइड। डाई का थर्ड फॉर्म डाइड होता है, इसीलिए डाइड हो गया। दी पेशेंट विल नॉट हैव डाइड। अब इसका भी निगेटिव का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में शैल विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। नेगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। हैव, V3 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या वह आ चुकी होगी, क्या वह आ चुकी होगी। अब हमारा पहले शैल विल मॉडल्स, क्या वह आ चुकी होगी सब्जेक्ट, क्या देखें पहले मॉडल्स वर्ब आएगा तो क्या होगा विल ही, विल सी। क्या वह आ चुकी होगी, पहले क्या होगा शैल या विल, लेकिन शैल का प्रयोग करेंगे नहीं इसलिए कि सी के साथ विल का प्रयोग होता है तो विल सी हो गया। सब्जेक्ट है हमारा सी हो गया। क्या वह आ चुकी होगी, अब यह नेगेटिव नहीं है इसीलिए नॉट नहीं लगेगा ये। अब नेक्स्ट चलते हैं हैव लगा दिए। अब वर्ब है हमारा पहुंचना, वर्ब है हमारा आना। वर्ब क्या है हमारा आना, तो विल सी हैव कम, विल सी हैव कम, कम केम कम। कम का जो V3 होता है, थर्ड फॉर्म होता है, वह कम ही होता है, इसीलिए विल सी हैव कम, विल सी हैव कम। क्या वह आ चुकी होगी, विल सी हैव कम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या वह पहुंच चुका होगा, क्या वह पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पे हमारा जो जेंडर है वह मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सी का प्रयोग नहीं करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, लेकिन सबसे पहले हमको लगाना है शैल या विल, तो ही के साथ क्या लगता है, तो ही के साथ लगता है विल, तो विल का प्रयोग कर दिए। अब हो गया विल ही। नेक्स्ट है नॉट, तो नॉट तो नहीं लगेगा इसलिए कि यह निगेटिव नहीं है। फिर हैव का प्रयोग मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य रूप से आपको हैव का प्रयोग करना है। फिर वर्ब है, तो वर्ब है हमारा पहुंचना, तो पहुंचना का होता है रिच, तो उसका थर्ड फॉर्म हो गया रिच्ड। विल ही हैव रिच्ड, विल ही हैव रिच्ड। क्या वह पहुंच चुका होगा, विल ही हैव रिच्ड। वह कैसे नहीं आ चुकी होगी, ये थोड़ा लॉजिकल है, वह कैसे नहीं आ चुकी है होगी।
अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है कि यह इस स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा। इसमें अगर इस सब कुछ वही रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो है WH वर्ड आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH वर्ड आ जाएगा। और WH वर्ड जो है हमारा वह कैसे, कैसे का क्या होता है? हाउ, और हम हाउ लिख दिए। फिर है हम शैल विल का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है वह, हमारा सब्जेक्ट है वह जो कि ही प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है, और ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं तो हाउ विल ही विल हो जाएगा। फिर ही, फिर हैव का प्रयोग करना है, लेकिन उससे पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए नहीं लिखा हुआ है, नहीं मतलब नो, नॉट विल, हाउ विल ही नॉट। फिर हैव का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है, चाहे वह अफर्मेटिव हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव हो, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH हो, ये करना ही करना है। हाउ विल ही नॉट हैव। आना का होता है कम, आना का होता है कम, और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम केम कम। हाउ विल ही नॉट हैव कम, हाउ विल ही नॉट हैव कम। इफ यू आर गेटिंग नॉलेज, अगर आपको मेरे चैनल से या हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, यू आर एडवांटेज, टेकिंग एडवांटेज, you become fruitful from my videos, then please must watch and subscribe to motivate me, so that नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसलिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल जो है उस बेल को भी थंब इसका इम्प्रेशन कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको बनेगा उसका आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।